दुकानों पर मिलने वाला जो खुला पनीर आप बड़े चाव से खा रहे हैं, क्या वो वाकई दूध से बना है या फिर केमिकल और पाम ऑयल का एक जहरीला खेल है? ये सवाल महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले के बाद उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नकली और सेहत से खिलवाड़ करने वाले एनालॉग पनीर पर अब बड़ा चाबुक चलाया है। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन डेयरी यानी एनालॉग पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब बाजार में इसकी खुदरा बिक्री पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अगर किसी ने असली डेयरी पनीर के नाम पर यह नकली पनीर बेचा तो अब सीधे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। अपराध के हिसाब से 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। सबसे गंभीर बात, अगर इस असुरक्षित नकली पनीर को खाने से किसी की मौत होती है तो बेचने वालों को आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे के इस कड़े आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र ऐसा कड़ा प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। लेकिन सवाल है कि एनालॉग पनीर क्या होता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल यह एनालॉग पनीर बिना किसी पैकेजिंग लेबल के खुला बेचा जाता है। दाम बेहद कम होने की वजह से होटल, रेस्टोरेंट और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। इस नकली या फिर कृत्रिम पनीर भी इसे कह सकते हैं। इसे दूध से नहीं बल्कि आटा, कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल मिलाकर तैयार किया जाता है। सस्ता होने के कारण बाजार में इसकी जबरदस्त मांग है। भारत में करीब 70,000 करोड़ रुपए के कुल पनीर कारोबार में 80% से ज्यादा हिस्सेदारी इसी बिना लेबल वाले अनपैक्ड एनालॉग पनीर की है। महाराष्ट्र विधानसभा में लंबे समय से उठ रही मांग के बाद ये फैसला लिया गया। आम जनता के स्वास्थ्य को बचाने की दिशा में इसे एक बेहद बड़ा और कड़ा कदम माना जा रहा है।